नौजवानों को, जिनको आपने बड़े बड़े सपने दिखा करके कांग्रेस पार्टी पे अनर्गल आरोप लगा लगा करके आपने जो उनके सपनों को लूटा और जो लूट करके सरकार बनाई, भ्रमित करके सरकार बनाई, झूठ बोल के सरकार बनाई और उस झूठ में देश का प्रधानमंत्री को भी आपने शामिल किया। फिर इतने दिनों तक कोर्ट को और प्रदेश की जनता को गुमराह करने का कारण क्या था? हम दोबारा ऐसी भर्ती करेंगे कि कोई कुछ भी लीक नहीं हो। आज आप देख सकते हो कि 2 साल के करीब होने लग गए और इन्होंने लास्ट में जो निर्णय किया है वो अपनी जो बात थी सरकार बनाने से पहले जो वादा था उससे मुकर गए वो लोग। सारी बातें पहले ही तय थी तो फिर क्यों तो किरोड़ी जी इतने दिनों से प्रचार कर रहे थे और क्यों मुख्यमंत्री जी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे? और किरोड़ी जी अब कैसे काम कर पाएंगे इस मंत्रिमंडल में, ये बहुत ही अहम सवाल है जिसका जवाब मुख्यमंत्री जी को, इस सरकार को देना चाहिए। और सिर्फ राज लेने के लिए आपने प्रदेश की जनता को गुमराह किया। चुनाव में आपने खूब बयानबाजी की, लेकिन आज क्या हुआ है? वही ढाक के 3 पात। ये कमजोर पर्ची जो सरकार बनते समय दिल्ली से आई थी, ये कमजोर पर्ची कोई निर्णय ले नहीं सकती है, कोई समन्वय इनमें है नहीं। एक कैबिनेट मंत्री अगर ये कह दे कि ऐसा ही भर्ती निरस्त होनी चाहिए वरना मैं कोई काम सरकार में मंत्री का पद नहीं रखूंगा और 9 महीने तक वो केवल इस मांग को लेकर के और 9 महीने तक विधानसभा में भी नहीं जाए, अपने डिपार्टमेंट का काम नहीं करे और आज सरकार ये कहे कि ये भर्ती निरस्त नहीं होगी, तो उस मंत्री को या उस मुख्यमंत्री को, दोनों में से एक व्यक्ति को जवाबदारी लेनी चाहिए थी कि इस प्रदेश के लोगों को, नौजवानों को, जिनको आपने बड़े बड़े सपने दिखा करके कांग्रेस पार्टी पे अनर्गल आरोप लगा लगा करके आपने जो उनके सपनों को लूटा और जो लूट करके सरकार बनाई, भ्रमित करके सरकार बनाई, झूठ बोल के सरकार बनाई और उस झूठ में देश का प्रधानमंत्री को भी आपने शामिल किया। कितने नेताओं के नाम गिनाऊं जो बार बार यही कहते थे कि कांग्रेस पार्टी ने पेपर लीक करा दिए, हम सीबीआई की जांच कराएंगे, हम लोग इनकी निरस्त करेंगे, हम दोबारा ऐसी भर्ती करेंगे कि कोई कुछ भी लीक नहीं हो। आज आप देख सकते हो कि 2 साल के करीब होने लग गए और इन्होंने लास्ट में जो निर्णय किया है वो अपनी जो बात थी सरकार बनाने से पहले जो वादा था उससे मुकर गए वो लोग। तो अब जनता इनकी बात पे भरोसा कैसे करेगी और किरोड़ी जी अब कैसे काम कर पाएंगे इस मंत्रिमंडल में, ये बहुत ही अहम सवाल है जिसका जवाब मुख्यमंत्री जी को, इस सरकार को देना चाहिए। देखिए, ये निर्णय इतनी देरी से क्यों हुआ? क्योंकि सब कमेटी की मीटिंग तो पहले ही हो गई थी, सब कमेटी की सिफारिश भी पहले हो गई थी। फिर इतने दिनों तक कोर्ट को और प्रदेश की जनता को गुमराह करने का कारण क्या था? आप एक तरफ आपकी पुलिस की रिपोर्ट क्या कह रही थी, एसओजी की रिपोर्ट क्या कह रही थी और आपकी सब कमेटी की रिपोर्ट क्या कह रही थी। फिर सारी बातें पहले ही तय थी तो फिर क्यों तो किरोड़ी जी इतने दिनों से प्रचार कर रहे थे और क्यों मुख्यमंत्री जी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जब आप लोग खुद ही इस पूरे प्रकरण के अंदर कोई स्टैंड नहीं ले पाए और सिर्फ राज लेने के लिए आपने प्रदेश की जनता को गुमराह किया। चुनाव में आपने खूब बयानबाजी की, लेकिन आज क्या हुआ है? वही ढाक के 3 पात। आपने क्या इसके अंदर निकाल के लेके आए ये तो बताइए। आप भर्ती, जब निर्णय लेने की बात आई तो आप निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सरकार जो है असमंजस की सरकार है और लगातार कोर्ट की फटकार लगने के बाद बड़ी मुश्किल से आज इन्होंने कमेटी की रिपोर्ट को वहां पे दिया है। और मैं समझता हूं जो राजस्थान के युवा हैं जिन्होंने सपने देखे हैं सरकारी नौकरी के और एसआई भर्ती के, उन सारों को रोकने का काम इस सरकार ने किया है।